हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर करने चल रहे हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, जैसा कि हम हर दिन करते हैं। लेकिन आज कुछ नया है और आप देख भी पा रहे होंगे। नया ये है कि आज तक तो सिर्फ हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लेकर आ रहे थे ये हिंदी में क्वेश्चन आंसर को। तो हमने अब यहाँ पर क्या है, बाईलिंगुअल कर लिया है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अब उनको भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वो भी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो चलो हम आज की शुरुआत करते हैं अपने दिन की, अपने पढ़ाई की। तो अच्छे से सुविचार और एनर्जेटिक थॉट के साथ करेंगे। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब न तोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब न तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस आसमान छूने के लिए कभी ज़मीन न छोड़ना। तो चलो हम सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल एन्यूरिज्म। मतलब कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति को सेरेब्रल एन्यूरिज्म नामक एक बीमारी है वो हो गई है, उससे पीड़ित हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हैं कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो जो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है वो है चीन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, चीन। चीन के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? शी जिनपिंग हैं। उनको क्या है कि एक बीमारी हो गई है सेरेब्रल एन्यूरिज्म, जो ये है ब्रेन में होती है और किसी भी उम्र में हो सकती है ये बीमारी। तो लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए जो इस बीमारी की होने की संभावना होती है वो होती है 50+ में। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। और हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 2। पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। मतलब वो किस पेशे से जुड़े हुए हैं? कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा जो 84 ईयर के हो के उनका क्या है मृत्यु हो गई है, वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे संतूर प्लेयर। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट, संतूर प्लेयर मतलब संतूर वादक। जो ये संतूर वादक है ये जम्मू कश्मीर का बहुत ही प्रसिद्ध वादक है। और अब इनकी क्या है मृत्यु हो चुकी है। ये सिर्फ अपने राष्ट्र में, अपने देश में ही पॉपुलर नहीं थे बल्कि विश्व भर में इनको जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आज शास्त्रीय संगीत का निधन हो चुका है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो भी 13 जनवरी 1938 में हुआ है। कहाँ पे? जम्मू में हुआ है। और जो इनके फादर थे वो भी इसी गायन से जुड़े हुए थे, वादक से जुड़े हुए थे, जिनका नाम था पंडित उमादत्त शर्मा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ऑन विच डेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। मतलब हमारे भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। इसमें जो है साइंटिफिक जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा दिया जाता है, टेक्नोलॉजी को लेकर प्रमोट किया जाता है। और जितनी भी चीज़ें हमारे जो राष्ट्र के गौरव के लिए होती हैं वो वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और उनके महत्व को भी इस दिन याद किया जाता है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पर हम। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इज़ सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल एन्यूरिज्म। अभी ये क्वेश्चन हम आई थिंक कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं कि जो ये सेरेब्रल एन्यूरिज्म जो एक डिसीज़ है, एक बीमारी है, किस प्रेसिडेंट को हुई है। तो अभी हमने कर लिया था पीछे चीन की जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको हुई है। और ये बीमारी कहाँ पे होती है? हमारे ब्रेन में होती है। किसी भी एज में हो सकती है, इसकी कोई एज
नहीं है कि ये किस एज में होगी, लेकिन अगर हम ज़्यादातर देखें इसकी संभावना होने की तो वो होती है 50 साल के ऊपर के व्यक्तियों में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। अब हम देखते हैं अपने जो हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ 1 मिनट इसको मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट विल सेट अप हाउ मैनी न्यू डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स बाय द ईयर 2024 to 2025 which will play an important role in the progress of India's cargo sector। मतलब सरकार जो है 2024 से लेकर 2025 तक कितने नई घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत की कार्गो क्षेत्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमने लिए हैं, ऑप्शन है पहला यहाँ पर 22, दूसरा 10, तीसरा 33, चौथा 15। तो जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। कितना? 33, 33। अब इसमें होने वाला क्या है, होता क्या है, इसमें जो है हमारी सरकार ने जो इसका लक्ष्य रखा है, टीयर 2 और 3 शहरों से महानगरों तक छोटे कार्गो भार के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य छोटे आकार के विमानों की खरीद से हासिल किया जा सकता है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 ऑन मई 2022। मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो वो किया है किसने? मध्य प्रदेश ने किया है। अब देख लो हमारे ऑप्शन में मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट हियर। अब जो ये स्कीम है लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, सरकार ने इसे क्यों लॉन्च किया? तो जो इसके पीछे उद्देश्य है, जो लड़कियां हैं खासकर जो गर्ल्स हैं उनके लिए किया है, और उनकी जो हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव पहल है। और इसमें लक्ष्मी योजना जो स्कीम है हमारी, ये बहुत ही बड़ी योजना है, कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, जिसमें क्या है लड़कियों को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में क्या होता है, वित्तीय सहायता दी जाती है। आई होप कि समझ गए होंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए आप। हाँ अब दिख रहा होगा सही। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द ईयर 2024 द नंबर ऑफ डेथ इन रोड एक्सीडेंट हैज़ बीन टारगेटेड टू रिड्यूस बाय व्हाट परसेंटेज। मतलब केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जो मौतों की संख्या है वो कितने प्रतिशत कमी लाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला जो ऑप्शन हमारे पास 30%, सेकंड बी यहाँ पर है 50%, सी है 10%, डी है 20%। जो लक्ष्य रखा है सरकार ने कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं, उसमें कमी लाने का जो लक्ष्य रखा है वो 50% का रखा है। सरकार का कहना है कि कोई ये मतलब आम बात नहीं है, इस पर बहुत ही संवेदनशीलता की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे इस सड़क दुर्घटनाओं से ज़्यादा बचा जा सके। ये बैक हो गया है, यस हमने ये कर लिया है। तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रजिस्टर एनुअल रेवेन्यू ऑफ ओवर $100 बिलियन। मतलब 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है?
फेसबुक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बन गई है कौन सी? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। कौन सी बन गई है? वो बन गई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब जो ये कंपनी है इसमें 31 मार्च 2022 को जो है समाप्त चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के समेकित शुद्ध लाभ में 22.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिलायंस ने खुदरा डिजिटल सेवाओं और तेल और गैस कारोबार में मजबूती से वृद्धि की है। तो ये जो आज के क्वेश्चन थे हमारे, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आई थिंक। हाँ यस, अभी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9। Who was sworn in as the new president of South Korea on May? मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है मई में? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है यून सुक योल, ली जी मयूंग, पार्क योंग जिन, सुहुक। तो जो अभी मई में जो साउथ कोरिया में नए प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं कौन? यून सुक योल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यून सुक योल। अब इन्होंने जो शपथ ली है, शपथ के दौरान इन्होंने कहा है कि मैं अपने जो है देश की अर्थव्यवस्था को, अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या है, पूरी दृढ़ता से क्या काम करूँगा। इस प्रकार से इन्होंने संकल्प ली है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो शपथ के दौरान कि उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान किया और उत्तर कोरिया के हथियारों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए क्या खतरा बताया है। किसने? जो साउथ कोरिया के अभी ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? यून सुक योल। और जो इन्होंने शपथ ली है वो कब ली है? 10 मई को। ये कंप्लीट होता है डिस्कशन का हमारा जो पोर्शन है। और अब हम करने वाले हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट। अब इससे क्या है, आप अंदाज़ा लगा सकेंगे जो आपका आईक्यू लेवल है वो कितना है और आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि साथ साथ कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप मॉरल कैटेगरी में आते हैं या जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप खुद बताएंगे गॉड गिफ्टेड हैं या किस प्रकार के चाइल्ड आप हैं, और कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं और उनमें से कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपके राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं। तो अब फटाफट आंसर देना है। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है हाउ मैनी न्यू डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स विल बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट बाय द ईयर 2024 to 2025 which will play an important role in the progress of India Cargo Sector 33। मतलब सरकार वर्ष 2000 जो सरकार है वर्ष 2024 से 2025 तक जितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत की कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो कितनी टोटल हैं उसको आप बताएं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द ईयर 2024 द नंबर ऑफ डेथ इन रोड एक्सीडेंट हैज़ बीन टारगेटेड टू रिड्यूस बाय व्हाट परसेंटेज। जो सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है? जल्दी बताएं। तो वो रखा है कितने परसेंट? 50%। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रजिस्टर एनुअल रिवेन्यू ऑफ मोर देन $100 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है वो कौन सी है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वाज सॉर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया ऑन May 10। तो वो है कौन? 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के रूप में जिसने शपथ ली है वो कौन है? उनका क्या नाम है? यून सुक योल।
अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस पेशे से जुड़े हुए थे? पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84. द प्रोफेशन ही वॉज एसोसिएटेड विद, योर आंसर इज संतूर वादक। कहाँ के थे ये? जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और जो इनके फादर थे वो भी इसी फील्ड से जुड़े हुए थे। ऐसा माना जाता है इन्होंने सिर्फ दुनिया को अलविदा ही नहीं कहा, बल्कि संगीत जो संतूर वादक का क्या था, एक युग ही ख़त्म हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, द स्टेट हु चीफ मिनिस्टर लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 ऑन May 8, 2022। मध्य प्रदेश किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो वो राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश, MP। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, द डेट ऑन विच नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? बताएं। 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई? तो वो मनाया जाता है 11 मई को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट द कंट्री हुज प्रेसिडेंट इज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल एन्यूरिज्म चाइना। तो कहाँ के हैं प्रेसिडेंट हैं? वो चाइना के हैं। कौन सी बीमारी से? सेरेब्रल एन्यूरिज्म। किस प्रकार की बीमारी है? कहाँ पर होती है? माइंड में, हमारे ब्रेन में। तो आज के थे ये हमारे क्वेश्चन आंसर जो हमने कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होती है, उन सब पे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में और बाद में हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जिससे कि हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं और इतना टाइम नहीं होता कि इन सारी चीज़ों को कवर किया जाए। कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहेंगे तो नहीं होगा। तो हम जब भी कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको दोबारा से क्या है, तुरंत हमें क्या करना चाहिए? रिवीजन ज़रूर करना चाहिए, एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हम खुद का मूल्यांकन भी कर लेते हैं कि कितनी चीज़ें हमारे माइंड में फीड हो गई हैं और अपने कैचिंग पावर के बारे में भी हम अच्छे से जान सकते हैं। यस, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।